समाजवादी पार्टी ने 5वें उम्मीदवार के नाम पर भी अब मोहर लगा दी है। इरशाद जागीरदार होंगे 5वें उम्मीदवार। इरशाद जागीरदार 5वें उम्मीदवार होंगे धुले सीट से। आपको बता दें कि एसपी उम्मीदवार होंगे इरशाद जागीरदार। इरशाद जागीरदार के समर्थन में प्रचार करेगी समाजवादी पार्टी। तमाम अलग अलग तरीके की चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। और इसके संकेत क्या है? जिस तरीके से गठबंधन वहां पर ताल ठोक रहा है, उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी एक अलग रास्ते पर चल रही है। और यही वजह है कि इरशाद जागीरदार 5वें उम्मीदवार तय किए गए हैं। धुले सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे इरशाद और इनके समर्थन में समाजवादी पार्टी प्रचार करेगी, वोट की अपील करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन का क्या होगा? अगर अलग रास्ते पर समाजवादी पार्टी चल रही है तो गठबंधन का क्या होगा? क्योंकि महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी, दिलचस्प मुकाबला, बड़ा मुकाबला और कड़ा मुकाबला। लेकिन इन सब के बीच एक अलग रास्ते पर समाजवादी पार्टी जाती हुई 5वें उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। धुले सीट से एसपी उम्मीदवार होंगे इरशाद जागीरदार, जिनके समर्थन में समाजवादी पार्टी प्रचार करेगी। और इसी के साथ 5वें उम्मीदवार के नाम का समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है। इरशाद जागीरदार को मैदान में उतारा गया है धुले सीट से। इरशाद जागीरदार के समर्थन में समाजवादी पार्टी प्रचार करेगी, वोट की अपील करेगी। तो एक तरफ गठबंधन को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, जोर शोर के साथ चर्चाएं चल रही हैं। तो उधर अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या समाजवादी पार्टी ने अलग रास्ता चुन लिया है इस चुनाव में? क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक तरफ उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ताल ठोक रही, तो दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में भी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में पार्टी है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये अलग रास्ता समाजवादी पार्टी का क्या कह रहा है, पहले आप ये समझाइए। और दूसरा है कि अगर अलग रास्ते से समाजवादी पार्टी यहां पर दिखती हुई नजर आ रही है, जो शायद बहुत अलग तरीके का गठबंधन को बड़ा झटका ही माना जाए, या समाजवादी पार्टी एक अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक बड़ा बताने की कोशिश में है पार्टी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से एक के बाद एक उम्मीदवार घोषित कर रही है, उससे कहीं ना कहीं गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर असमंजस पैदा हो गया है। क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने कल मालेगांव की एक सभा में 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और देर रात मीटिंग के बाद 5वें उम्मीदवार धुले सिटी से उम्मीदवार इरशाद जागीरदार होंगे, उनके नाम का भी ऐलान करीब करीब हो गया है, जिसके समर्थन में अभी कुछ देर में अखिलेश यादव रैली करेंगे। मैं इस समय हूं जहां पर कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहां पहुंचेंगे और यहां पर जनता दरबार उन्होंने लगाई है। धुले के लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां के हर समाज से मुलाकात करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ आगे बढ़े हैं और इसको लेकर के उन्होंने पूरी तैयारी शुरू कर दी। अब तक 2 विधायक सिर्फ थे, अबू आजमी और रईस शेख, लेकिन अब 5 नाम के घोषणा कर दी है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ इन सारी अटकलों के बीच में आज कांग्रेस के नेता वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं, जो रमेश चेन्नीथला हैं प्रभारी, और उसके साथ साथ आज कांग्रेस के सभी प्रमुख निरीक्षक भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और इसके साथ साथ पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चन्नी, वो आज एक मीटिंग करेंगे। 3 बजे के आसपास ये प्रमुख मीटिंग होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। लेकिन कांग्रेस ने भी 288 सभी सीटों पर उम्मीदवारों को चिन्हित कर लिया है। अगर गठबंधन सही सलामत नहीं रहा तो कांग्रेस 288 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसको लेकर के भी तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। आज 3 बजे कांग्रेस की भी एक प्रमुख मीटिंग है। शाम को 5 बजे वो शरद पवार भी एक
पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो एनसीपी शरद पवार ग्रुप है उसमें जो उम्मीदवार हैं, जिनके संभावित उम्मीदवार, उनके नामों पर भी फैसला देर शाम तक हो जाएगा, जिसके बाद आने वाले 1-2 दिनों में उनके भी उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। यानी हर पार्टी महाविकास अघाड़ी के भीतर वो अपनी एकला चलो के लिए रणनीति बना रही है और करीब करीब बना चुकी है। अगर गठबंधन सही सलामत नहीं रहता तो जिसकी जहां मजबूती है वहां वो पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभिषेक, ये मैदान तो पूरा साफ हो जाएगा फिर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। एक तरफ आपकी शिवसेना 2 गुटों में नजर आई और उसके बाद क्या हश्र हुआ हमने और आपने देखा, लेकिन मैदान भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे तरीके से साफ है, उसके तमाम दलों के लिए साफ है, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, अगर सरकार की में शामिल महायुति के जो पार्टियां हैं उनको हराने के लिए अगर गठबंधन काम कर रहा है तो गठबंधन के लोगों को सीटों का सेक्रीफिकेशन करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे 18 से 20 सीटें वो अकेले लड़ने के लिए मुंबई के भीतर मांग रहे हैं, कांग्रेस उसी तरीके से 18 सीटों पर अड़ी हुई है। अगर पूरे ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस 110-120 सीटों पर लड़ने के लिए उन्होंने कमर कस ली है, तो कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। इधर समाजवादी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो इससे समझ सकते हैं कि गठबंधन के भीतर अगर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे सीटों का तो सामने महायुति है और उनमें करीब करीब फैसला हो चुका है। देर रात में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों ने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है और वहां पर सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर लग गई है और नामों पर भी करीब करीब मुहर लग चुकी है। तो ऐसे में जब महाविकास अघाड़ी को अगर महायुति के सामने चुनौती देनी है तो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में आना होगा और दोनों को कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों को झुकना पड़ेगा, छोटी पार्टियों के लिए भी स्पेस छोड़ना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को इतनी मीटिंगों में बुलाया नहीं गया, इससे समाजवादी पार्टी शुरू से ही नाराज थी। अबू आजमी ने जिस तरीके से कहा था कि 12 सीटों पर उनकी डिमांड है, लेकिन 12 पर वो अड़े नहीं हैं, लेकिन उनको सिर्फ 2 सीटों की देने की बात हो रही है, वो जायज नहीं है। क्योंकि आज देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि कांग्रेस अगर यहाँ मजबूत है तो यूपी में वो समाजवादी पार्टी के सहारे चल रही है, तो इन दोनों जगह को देखना होगा। तो इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, इससे महाविकास अघाड़ी में हर पार्टियों ने अपनी अपनी स्व तैयारी कर ली है। गठबंधन आगे अगर बना रहता है तो सीट बंटवारे होंगे, नहीं बना रहता तो सब पार्टियां अपने उम्मीदवारों को चिन्हित कर चुकी हैं। बिल्कुल, तमाम तरीके के अलग अलग तरीके के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, लेकिन इन सब सवालों के पीछे की वजह सिर्फ एक ही है कि सीट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए और आकांक्षाओं की राजनीति महाराष्ट्र में देखी जा रही है और हर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिरकार समझौता किया जाए तो कैसे किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक।